Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. I hope you are doing well, and we are going to discuss some more practice questions on the topic collision. और पहला क्वेश्चन लेते हैं. A ball of mass m moving with velocity v collides elastically with identical ball at rest. मतलब दूसरी कोई एक ऐसी ही बॉल है जिसके साथ कोलाइड करती है, बराबर, लेकिन कैसे? इलास्टिकली कोलाइड करती है एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. मतलब कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है. तो अगर सेम मास की बॉल होती है तो वेलोसिटी आपस में क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है. इस बात को याद रखते हुए फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या है? 0 है. ओके, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बाद में क्या हो जाएगी? 0, v हो जाएगी. ओके गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. बाकी आपको कोई भी लॉजिक इसमें लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, जो स्पेशल केसेस था इलास्टिक कोलिजन का उसको याद रखें. नाउ अ बॉल ऑफ मास 4 के अ बॉल ऑफ 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है. कोलाइड्स विद अनदर बॉल एट रेस्ट. दूसरी बॉल रुकी हुई है. तो हम सीधा सीधा डेटा नोट करते हैं इसका कि u1 कितना हमारा 4 मीटर पर सेकंड. दूसरी बॉल है हमारी 0 पर. हैज़ मास 3 टाइम्स द फर्स्ट बॉल. तो m1 हमारा अगर m है तो m2 हमारा कितना है? 3 टाइम्स द m. गॉट इट गाइस? नाउ अब देखिए, इफ e इज इक्वल टू 0.5 देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल. अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं? देखिए, ये हमें डेटा दे रखा है, मास इक्वल नहीं है. तो सबसे पहले तो जो दे रखा है E, उसका फॉर्मूला लगा है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. और इसकी वैल्यू हमें 0.5 यानी कि 1/2 दे रखी है. ओके, V2 हमें निकालना है, V1 हमें निकालना है, U1 हमारा 4 है और U2 हमारा क्या है? 0 है. सो गाइस 4 उधर जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2. 4 को जब 2 के ऊपर लेंगे तो कैंसिल होकर आंसर 2 आ जाएगा. और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि V2 हमें निकालना क्या है? सेकंड बॉडी की वेलोसिटी. तो हम फर्स्ट बॉडी की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये इधर हो गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आ गया? V2, सॉरी वापस मुझे V1 की वैल्यू पुट करूंगा तब V2 की मिलेगी. तो V1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, V2 माइनस 2. ये हमारा एक इक्वेशन आ गया. सेकंड वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हम फर्स्ट की वेलोसिटी किसी इक्वेशन में पुट करेंगे. नाउ अब आपको बोला कि कोई सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में. तो सिंस m1 u1 प्लस m2 इंटू 0, ओके, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 है, m1 v1 प्लस m2 v2. गाइस वैल्यू पुट करनी, केवल फर्स्ट बॉडी का मास कितना है? m, उसकी वेलोसिटी कितनी? 4 प्लस 0. फर्स्ट बॉडी का मास m, उसकी वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि v2 माइनस 2 है. क्या है? v2 माइनस 2 है. सेकंड बॉडी का मास 3m इंटू v2. गाइस इस बात को सोल्व कर ले आप लोग टोटल, और mv2 माइनस 2m प्लस 3m v2. mv2 और mv2 ये 3 है और ये 1 है. टोटल कितना हो गया? 4. इसको हम उधर भेज देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6. 4 और 2 कितना हो गया? 6m. वापस से देखें आप लोग, कुछ बच्चे मैथ्स की वजह से थोड़ा सा लेग कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे बातों को. तो 4 और 2 कितना होता है? 6. m और m ये कितना? 3m और 1m कितना हो गया? 4m v2. m से m कैंसिल, तो v2 की वैल्यू 6/4 क्या आ गई? 6/4. सो वी विल हैव 6/4 दैट इज 3/2 और दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड. क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेकंड बॉडी की वेलोसिटी ही पूछी है तो हम जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 है वो क्या लिख लेंगे? 1.5 मीटर पर सेकंड. लेकिन अगर आपको v1 भी निकालनी है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है दोनों पूछे, तो v2 में से कितना माइनस करना है? v2 में से 2 माइनस करना है. 1.5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर 0.5 माइनस का आएगा. ओके गाइस, यानी कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा मोशन के. समझ में आ गया? यानी कि वो थोड़ी सी पीछे की तरफ रिबाउंड हो जाएगी. इसको वेलोसिटी देके रिबाउंड हो गई. और वैसे भी ये कोलिजन कौन सा है? इन इलास्टिक है. गॉट इट गाइस? तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली नहीं है. अब
इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। जो हमें कह रखा है कि ई के बारे में, तो हमने उसका इक्वेशन लगा लिया, और क्योंकि हमें दो चीज़ें अननोन है तो हम एक और इक्वेशन लगाएंगे, वो कहाँ से आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगी, वो यहाँ से लिया मैंने। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट। दूसरी बॉल इस बार भी क्या है, रेस्ट में है, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में मास डिफरेंट था, इसमें मास क्या है, सेम है। ओके, तो फिर से मैं इसका डेटा नोट करता हूँ। नाउ देखिए, फर्स्ट m1 क्या है आपका m, m2 भी क्या है m, ठीक है, और u1 आपका क्या है 14, ओके, और u2 हमें क्या दे रखा रेस्ट में, लेकिन v1 v2 हमें नहीं पता। देन दे मूव एट 45 डिग्री अबव एंड बिलो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, मतलब, और कोलिजन का टाइप कौन सा ये भी निकाला, 2 डायमेंशनल कोलिजन है। गाइस थोड़ा सा आप अपना माइंड को ब्रॉड करें, और ये m1 है, ये m2 है, u1 14, ओके गाइस, और ये हमारा दोनों कोलिजन होके एक 45 डिग्री पे ऊपर जा रही है, ओके, दूसरी 45 डिग्री पे नीचे जा रही है। क्योंकि दोनों का मास सेम है, एंगल भी सेम है, सो वी में से कि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो इसको वेलोसिटी v और इसको भी वेलोसिटी क्या ले लिया v, पर डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, तो अब हम इसका मोमेंटम क्या होगा, mv cos 45, क्या होगा mv cos 45, इसका भी क्या होगा mv cos 45, ओके, दोनों इस डायरेक्शन में, और पहले का मोमेंटम m1 u1 टोटल। समझ रहे आप लोग, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देख लें। ऊपर की तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर मैं इसको v1 और v2 भी लेता हूँ, तब भी ये वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने की वजह से v1 और v2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये देखिए, ये आपका आ गया mv sin 45 इज इक्वल टू mv sin 45, ओके गाइस। तो इसका तो अभी कोई काम नहीं है, आप क्वेश्चन के वापस तरीके को समझे, तो हमें निकालना है कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज क्या है। तो कोलिजन कोई सा भी हो, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है और y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इन x डायरेक्शन या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप ये कह दें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू mv cos 45 प्लस mv cos 45, सिंस v1 किसके इक्वल है, v2 के, दोनों का मास आइडेंटिकल है इसलिए, और ऐसा नहीं होता है तब आप v1 v2 भी ले लेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन से दोनों क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे, मास इक्वल और एंगल इक्वल होने की वजह से ये वाली वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि दूसरी वेलोसिटी क्या है हमारी, रेस्ट में है। नाउ m1 कितना हमारा नहीं पता, m मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू m v mb 2 mb cos 45, 2 इंटू m v cos 45 होता है आपका 1/√2, ओके गाइस। m से m कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 से ये कैंसिल होगा 7, तो वेलोसिटी जो हमारी आएगी वो 7√2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ओके गाइस। कितना सिंपल हो गया आपके लिए, केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है, लगाना है और आंसर निकालना है। तो वो दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई आपकी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 भी 7√2 45 डिग्री पे, ओके, और v2 भी आपका 7√2 मीटर पर सेकंड, ओके गाइस। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है आपके लिए, जो आपको बोल रखा है कि ये कोलिजन किस टाइप का है, ओके। तो ये कोलिजन किस टाइप का है, इस बात का जवाब आप ऐसे दें कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है तो ये कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है, और अगर ये कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती तो इन इलास्टिक हो जाएगा, ओके। सो KI मतलब इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो ये इनिशियल हो गई। तो देखिए सिंपल सी वैल्यू पुट की मैंने, मास कुछ भी है m इंटू 14 का स्क्वायर, ओके, ये कैंसिल हो गया आपका, 256 का हाफ करेंगे तो 256 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 128 m जूल आ गया KI। KF मतलब दो बॉडी है आपकी,
काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। दो बॉडी है तो हाफ m 7√2 का स्क्वायर प्लस हाफ m 7√2 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है 7√2 आपका आंसर आया। अब देखिए √2, तो ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 है और साथ में m है। √2 का स्क्वायर कितना था 2, कैंसिल, प्लस सेम चीज़ 49m जोड़ेंगे तो ये आएगा 98m। क्या kf की वैल्यू ki से कम है, ओके, दिख रही है आपको 128m और 198 में तो डिफरेंस है बहुत। तो सिंस kf जो है वो ki से कम है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन, दिस इज द इन इलास्टिक कोलिजन। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों नहीं है। तो ये समझे आप कि दोनों बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन डिफरेंट है, स्टिक करके मूव नहीं कर रही है, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों स्टिक करके चलती और सेम डायरेक्शन में चलती तब इनका ये परफेक्टली इन इलास्टिक में आता। ओके गाइस, सो द कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, और वेलोसिटी 7√2 स्क्रीनशॉट ले लेवे, ठीक है, और खुद से देखे एक बार वापस करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट मैं बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। सो गाइस, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड। A block of mass m and velocity v collides with another block of mass 3m, यानी कि एक ब्लॉक का मास अगर m है तो दूसरे ब्लॉक का मास 3m है, ओके, बट वो किस पे है, रेस्ट पे है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। मतलब पहला जो ब्लॉक है वो कोलाइड होके वापस कहाँ आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी v1 0 दे रखी है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर मैं पिक्चराइज करूँ तो मतलब m1 m2, ओके, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 0 है, ओके, ये आपका u1 हो गया और ये क्या हो गया आपका u2। नाउ अब जब ये टकराएंगे, ओके, तो m1 जो यानी कि फर्स्ट बॉडी है वो कहाँ आ गई, रेस्ट में, यानी कि v1 क्या हो गया 0 और v2 क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज दैट इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया v2, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किससे निकलता, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो। ज़्यादा आपको लेंदी नहीं पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे m1 u1 m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है m, m2 कितना है 3m। ओके गाइस, देखिए आपको समझ में आए इसलिए हमेशा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। बाकी आप चाहे तो m1 की वैल्यू कितनी m, ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू v प्लस ये पूरा 0, क्योंकि u2 क्या है 0 है, m1 ये वाली वैल्यू 0 थी, पूरी 0 हो गई, m2 3m मल्टीप्लाई बाय v2। ओके, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो आपका आंसर v का आ जाएगा। ओके, तो 3m v2 इज इक्वल्स टू m v, m से m कैंसिल, v2 इज इक्वल्स टू v बाय 3। ओके गाइस, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई v बाय 3। समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ओके गाइस, सो v2 हमारा कितना है v बाय 3 और माइनस 0, u1 हमारा कितना है v माइनस 0, तो ओवरऑल v से v कैंसिल, तो E का आंसर कितना आ गया 1/3। गॉट इट गाइस, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर m मास जितने टाइम्स मास से कोलाइड करता है बट दूसरी बॉडी का आनी चाहिए वापस रेस्ट में आनी चाहिए, तो जितने टाइम उसका मास है उतने टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो 3m है तो v बाय 3 आएगा, या 2m है तो v बाय 2 आएगा। तो उससे आप डायरेक्ट इसका
ई का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को करने में भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, आप टाइम नोट कर सकते हैं कि कितने टाइम में अपन ने एक्सप्लेन करके किया है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस से करेंगे तो इसका हाफ टाइम लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो कितना है आपका 1/3 आया। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन किस तरीके का है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए तो पहले वेलोसिटी चाहिए। हमने वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल दी। यूनिवर्सली आप सब जगह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना सीख ले रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसको क्लियर करता हूं मैं। एनसीईआरटी में जो अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स या गामा रेज ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं तो वो मैं आपको मंडे के लेक्चर में लूँगा। और उस तरह के क्वेश्चंस हम अभी टेस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे। ओके गाइस, उसकी जो भी थ्योरी है वो आपको मंडे के लेक्चर में बता के और वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी हम ले लेंगे। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड्स एज शोन एंड मूव्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2। मतलब डायग्राम देना था इसमें मुझे। ओके, तो देखिए इक्वल मासेस हैं तो मैं पहले इसका डायग्राम दे देता हूँ आपको। ये मास m है, इसकी वेलोसिटी u है। ओके, और ये मास m है, रेस्ट में है। ओके, ये कहाँ है, इसकी u2 क्या है, 0 है। ये दोनों कोलाइड होते हैं और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 एंड v2। ओके, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। डायग्राम इसके साथ दे दिया तो हमें निकालना है v1 और v2 का रेशियो क्या है। गाइस समझ गए आप लोग। अब आ जाए इसके सॉल्यूशन पर। तो सीधा ये है कि पहली वेलोसिटी u1 आपका u है और u2 आपका 0 है। m1 m2 दोनों, m1 भी m है और m2 भी क्या है, m। ओके गाइस, v1 v2 हमें दे रखा है बट मास वापस वही m1 m2 लेना है। तो कोलिजन में क्या कांस्टेंट रहेगा, इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखेंगे हम लोग। तो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमेशा यहीं से स्टार्ट करें ज़्यादातर क्वेश्चन को। ओके, तो ये u1 क्या है, हमारा u है, तो मैंने mu हो गया, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। ओके, प्लस m1 v, तो mv और mv2, m से m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आया v1 प्लस v2 का वो क्या आ गया, u आ गया। क्या आ गया, u। समझ गए आप लोग, एक इक्वेशन हो गई ये। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, आप ध्यान देंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। जब भी दो अननोन है तो हमें दो कोई कोई डेटा उठाने हैं। हमें नहीं पता है कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इसलिए अपन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट इसमें नहीं लगा रहे। E इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। u2 क्या हमारा 0 है, तो इस तरीके से आपका ये u1 कितना है, u, तो ये हो गया EU। u यहाँ पे वैल्यू पुट करी और मल्टीप्लाई किया v2 माइनस v1। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। गाइस बहुत ही सिंपल बात है, आप चाहे तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दें और उससे आपको सब कुछ हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, v1 बाय v2। ओके, तो ये हो गया हमारा E v1 प्लस v2, v2 माइनस v1, E v1 प्लस E v2, v2 माइनस v1। 1 1 एक तरफ ले लो और 2 2 एक तरफ, तो ये उधर गया, तो E v1 प्लस v1 v2 माइनस ई v2। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल्स टू ई प्लस 1 और v2 के ब्रैकेट में 1 माइनस ई। सो आप v1 बाई v2 चाह रहे थे, v1 बाई v2, सो इट विल गिव यू 1 e प्लस 1 और 1 प्लस ई, ऐसा लिखते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा, 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। ये हमारा रेशियो आ गया। ओके गाइस, कहीं भी आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। सीधा है, किसी भी बुक को उठाइए आप,
जिसमें क्वेश्चंस हो और इवन सोल्ड क्वेश्चन हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नीट गाइड, JEE गाइड या आप NCERT बुक उठाइए। NCERT में लिमिटेड क्वेश्चंस है तो पहले उनको तो कर लीजिए, लेकिन किसी भी ऐसी बुक को उठाइए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे हो, उससे आप लोग करिए। किसी भी DPP को करिए, नहीं तो आप सीधा है अपने स्कूल से जो मटेरियल मिला उसको प्रीफर करिए, सबसे बेस्ट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये आपका आंसर मिला। आपको सीधा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और 2 अननोन है तो कोई ना कोई एक फैक्ट आपको और क्वेश्चन से मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी ऑफ मास m1 मास की बॉडी कोलाइड्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि u1 आपका 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है और m2 है आपका जो अभी रेस्ट में है। ओके, बोला है कि m2 एट रेस्ट। ओके गाइस, एंड बोथ मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको v1 दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड आपका क्या है v2। दोनों क्या है आपके सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ओके, तो 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो सकता है ये। ओके, क्योंकि दोनों क्या है कोलाइड हुए और सीधे चल रहे हैं, इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। अब सीधा ये है कि हमें क्या निकालना है, m1/m2 निकालना, रेशियो ऑफ मासेस। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस प्रैक्टिस में पिछली बार लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने m1/m2 का क्वेश्चन लिया था वैसे। अब आप बताएं कि कहाँ से शुरू किया जाए। चाहे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से शुरू करें और फिर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन लगाएं, क्योंकि ये पता चल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ये दोनों कंजर्व रहेंगे इसमें इलास्टिक कोलिजन की वजह से। बट मैं थोड़ा इसको और शॉर्ट में करूँ अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि v1 का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ बच्चों को जिनको डायरेक्ट याद है तो वो लिखे, नहीं तो आप देख सकते हैं बुक में से, m1 - m2 ओके डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके गाइस, ये वेलोसिटी ऑफ v1 है जो हमको दे रखी है वैल्यू। ओके गाइस, अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा और ये मेरे पास u2 क्या है, 0 है। इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो डेटा है, ये पूरा क्वेश्चन को 4 बार पढ़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। u2 0 पुट किया तो ये वाली पूरी टर्म्स इसमें से गायब हो गई। तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू इस u1 की वैल्यू हमें कितनी देर की 4, तो मैंने यहाँ पुट कर दी 4। ओके गाइस, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन 1। इसको ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। दूसरा ये एक फैक्ट आ गया, सिंस v2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को देखते हुए आप बना सकते हैं आप m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u2 हमारा 0 है, क्या 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। तो इससे हमें आंसर मिला v2 की वैल्यू कितनी 6, तो 6 रखा मैंने इज इक्वल टू 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 कितना है हमारा 4। ओके गाइस, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो ये हमारा 3/2 आ जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं इसको 2m1 बाय m1 प्लस m2 ओके इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, ये इक्वेशन 2। गाइस, अब यहाँ से कोई टफ नहीं है, आपको m1 m2 निकालना है रेशियो, दोनों को आप डिवाइड कर देवे। ओके, दोनों को डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके गाइस, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय क्या करेंगे इक्वेशन 2। ओके गाइस, तो इक्वेशन 1 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो m1 माइनस m2 ओके, चाहे तो अगर इसकी वैल्यू पुट नहीं करते आप तो ये v1 रह जाता और ये v2, तो v1/v2 भी आ जाता। आप कहते तो बाद में वैल्यू पुट कर देते। ओके, m1 माइनस m2 और डिवाइड में क्या है 2m1 इज इक्वस टू 1/4 डिवाइड बाय 3/2। ओके गाइस,
उल्टा कर देंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके गाइस, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करके आगे लिख दिया। कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 1/6। ओके गाइस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 माइनस m2। ओके, ये क्या आया वैल्यू 1/6 आया, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से इसको तो 2m1। समझ रहे हैं गाइस? नहीं समझ में आएगा इसको कट ऑन करते हैं, फिर से लिख देता हूँ मैं m1 माइनस m2 2m1 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6m1 माइनस 6m2 इज इक्वल टू 2m1। इस वैल्यू को उधर भेज के इस वैल्यू को इधर ले आवे, 6m1 माइनस 2m1 6m2 कितना आया ये आपके पास 4। ओके, 4m1 इज इक्वल टू 6m2। आप ये कह सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2 आ रहा है। सो यू विल हैव 3/2 एज द आंसर। ओके गाइस, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा हम कर लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके गाइस, जैसा अगर आप काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लेते तो आपको 2 इक्वेशन आ जाती है, v1 और v2 की वैल्यू पता है, तो हम अननोन क्या हो जाते हैं हमारे पास m1 और m2, तो उनको सोल्व करके केवल क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। थोड़ा सा वो लेंदी पड़ जाएगा, यहाँ से आप करेंगे आसान रहेगा। ओके गाइस, सो द आंसर इज 3/2। ऐसी कोई भी क्वेश्चंस आप खुद से वैल्यू चेंज करके पुट करके करें, जैसे इसको 3 कर लेवे, ओके, और इसको 2 और 7 या 2 और 8 कर लेवे, ओके, और फिर से सोल्व करें, आपको नया आंसर मिलेगा। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका, और सॉल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, देख ले आप लोग। फिर यहाँ से ये तो केवल डेटा था, नोट करना है केवल कि ये अलग से क्या था, मैंने वैल्यूज़ पुट करी थी फर्स्ट में, और फिर यहाँ से बात ये और ये थे। ओके गाइस, क्लियर करता हूँ इसको मैं। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ओके, अगर कोई पर्सन किसी एक चैप्टर को देख के अपने माइंड में ले लेता है कि मुझे तो फिज़िक्स नहीं आ सकती, मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आ सकती, ओके, बायो में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया है, ओके, हमेशा आप अच्छा कर रहे हैं, कभी एक आध चैप्टर में आपको ऐसा हो जाता है कि नहीं ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप पर्सनली आइए, क्वेश्चन समझिए, ओके, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, ओके, कुछ शॉर्ट नोट बनाइए, अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको टफ लग रही तो उनको बार बार लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। कोलिजन उन्हीं में से एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी तो बहुत उसकी लंबी लगती है, लेकिन जब आप उसका शॉर्ट बना लेते हैं, कुछ लॉजिक्स आपको जो बताए वो आपने अगर मेमोराइज कर लिए तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहने वाला है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब में लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकलता है। ये बातें जिसको पता चल गई वो आसानी से कर सकता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन फ्रिक्शनलेस ground which has E is equals to 0.5, then if a ball is dropped on frictionless ground which has E is equals to 0.5, okay, from height, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, dropped from height 20 meter, okay. If a ball is dropped from 20 meter height on frictionless ground which has E is equals to 0.5, then after how much time, देखिए, then find first time after which इट स्टॉप्स, ठीक है, ये रुक जाती है। दूसरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और नेक्स्ट की थर्ड
हाइट आफ्टर 2 बाउंस, 2 बाउंस हो गए उसके बाद उसकी हाइट क्या होगी। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में मैं आपको सब चीज़ें समझाने की कोशिश करी है इसी एक ही क्वेश्चन में, जो आपने लॉजिक पहले पढ़ लिए हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिगार्डिंग। ओके, तो मैं उस पर आ जाता हूँ पहले कि सबसे पहले E इज इक्वस टू V/U। वर्टिकली अगर कोई बॉडी अर्थ पर स्ट्राइक हो रही है ग्राउंड पर तो U/V रहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी को हम √H1/√HB लिखते हैं। ओके, और अगर इसमें आफ्टर n बाउंस अगर एक ही सरफेस पर n बाउंसेस हो रहे हैं तो Hn जो nth बाउंस के बाद जो हाइट रहेगी वो है e⁻²n मल्टीप्लाई बाय h। h है वो फर्स्ट हाइट है। ओके गाइस, s क्या है हमारा 1 + e डिवाइड बाय 1 - e √2h/g। ओके गाइस, और टाइम टेकन डिस्टेंस ठीक है। नाउ 1 + e डिवाइड बाय 1 - e मल्टीप्लाई बाय √2h/g और डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जैसा आपको लिखवाया है मैंने। ओके, और ये है टाइम टेकन टू स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप। ये था आपका t इज इक्वस टू, थोड़ा सा ये फॉर्मूले में अगर करेक्शन है तो मैं देख लेता हूँ। टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मूले में करेक्शन हो सकता है ताकि आप गलत फॉर्मूला यूज़ ना कर सकें। यस, तो इसमें करेक्शन ये है कि ये टाइम का फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला ऐसा है, कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट s इज इक्वस टू 1 + e² डिवाइड बाय 1 - e² इंटू h, और टाइम टेकन टू स्टॉप। ठीक है, टाइम टेकन टू स्टॉप क्या है आपका 1 + e डिवाइड बाय 1 - e मल्टीप्लाई बाय √2h/g। ओके, गॉट इट गाइस। ये टोटल टाइम टेकन टू स्टॉप कैपिटल T भी लिख सकते हो आप इसको। ये था फॉर्मूला, इधर उधर हो सकता है। ओके, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया है। अब ये आपको सीधा सीधा क्या है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके गाइस, नाउ हमारे पास सब कुछ गिवन, केवल एक डेटा यूज़ कर रहे हैं आप लोग 20 मीटर। ओके, और क्या यूज़ कर रहे हैं, E इज इक्वल टू 0.5 पुट करें और आंसर निकालें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स, तो सबसे लास्ट टाइम टेकन टू स्टॉप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर T इज इक्वल टू 1 + e 1 + 0.5 डिवाइड बाय 1 - 0.5 √2 इंटू h यानी 20 डिवाइड बाय 10। ओके गाइज, सो इट विल कैंसल, 0 to 0 कैंसल, और 2 to 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। ओके, 1 तो 1.5 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 0.2 पॉइंट कैंसल, 15 का डिवाइड किया 3 to 6 सेकंड, कितना आ गया 6 सेकंड बाद ये बॉडी रुक जाएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ओके गाइस, क्या था, केवल आपको जो फीचर्स लिखवाए वो आपको याद रखने हैं, सिंपल है। और नेक्स्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये है टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट, कितनी टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ओके, तो 1 + e² s इज इक्वल टू 1 + 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 0.5 का स्क्वायर इंटू h मीन्स 20 मीटर, या डायरेक्ट यूज़ करना है। s 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो ओवरऑल 1.25 हो गया। 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो 1 में से माइनस किया तो 0.75 हो गया इंटू 20, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 125 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 20, थोड़ा ये हिंदी में हो गया। 125 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो ये 3 बार कैंसल, ये 5 टाइम्स कैंसल, ये आपका 100/3 आ गया। कितना आ गया 100/3। ओके गाइस, सो ये कुछ उसकी डिस्टेंस कवर होगी। समझ में आ गया आप लोगों को, क्या था 1 + e² डिवाइड बाय 1 - e² मल्टीप्लाई बाय h जो है वो
टोटल क्या है आपकी हाइट है। ओके गाइस, ऐसे घूम स्ट्राइक करते हुए इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगी। ओके गाइस, नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाइट आफ्टर 2 बाउंस, 2 बाउंस के बाद क्या हाइट रहने वाली है। तो ये फॉर्मूला है, आफ्टर n बाउंस हाइट क्या रहेगी इसकी, hn। ओके, तो क्या रहने वाली है, hn इज इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू 2 बाउंस है तो n की वैल्यू 2 रखी, इंटू 20, ई की वैल्यू 0.5, ई वो मैथ्स वाला ई ना लेवे आप लोग, पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 20। तो देखिए 1/2 लिख सकते हैं इसको, 0.5 को सॉरी 1/2, तो 1/2 की पावर 4 करेंगे तो आ गया 1/16 20। ओके गाइस, सो ये हमको मिल जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 1.25 मीटर। ओके गाइस, सो दूसरे बाउंस के बाद इसकी हाइट कितनी रहेगी, 1.25 मीटर। कितना बढ़िया स्वीट सा क्वेश्चन था। ओके गाइस, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप खुद से बना ले कि इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर कर देवे, ओके, या 80 मीटर, चलो क्या कितना कर देवे, 80 मीटर। ओके, और उसका अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हम 0.2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0.2। और ये सभी क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और ये टॉपिक भी इसी बहाने क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला जरूर वापस से खुद से शुरू से लिखें। सो गाइस, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस करिए और आज का जो टेस्ट था आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके दें। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ।